मैंने एक अखबार में ये पढ़ा आज एक रिपोर्ट, अब वो तो सोर्सेस से आती है, तो उन्होंने कहा कि भी सरकार का सर्वे है, वो ये कह रहा, नवभारत टाइम्स में आया, मैं दिन में भी मैंने कहा था, फिर कह देता हूँ उसमें कि सरकार का सर्वे है और नीतीश जी को 70 से 75 सीट आती है उसमें दिखाई दे रही है। 70 से 75 नीतीश आ गए अगर चुनाव में, अगर अभी उनकी ऐसी अवस्था है तो फिर तो सारे डायनेमिक्स बदल जाते हैं ना। अभी छोटा भाई बड़ा भाई पूछ रहे थे, तो बड़ा भाई तो फिर बन जाएंगे नीतीश जी। अभी 43 पे तीसरे नंबर की पार्टी में है वो चुनाव 2020 के चुनाव में। देखिए, भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं है। बिल्कुल। वो चीफ मिनिस्टर तब बने जब उनके एमएलए बीजेपी के एमएलए से कम थे और अटल जी ने एकाएक उनको पार्लियामेंट हाउस से बोला कि जाइए मुख्यमंत्री बन जाइए। ये 2000 की बात है, 1999 की बात है, क्योंकि एक बार जो राष्ट्रपति शासन के चलते जब उसके बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा 11 महीने बाद, और उसके बाद राबड़ी देवी की फिर से सरकार बनी क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। तो नीतीश कुमार वो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चढ़कर राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के समय में दुनिया भर की हर पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद भी उन्होंने अपनी एक उपयोगिता बना के रखी है। और यही कारण है कि चाह के भी नीतीश कुमार को अलग नहीं किया जा सकता। सर्वे वाली बात इसलिए की, मैं सर्वे का आपको सीधा जवाब वो बात इसलिए मैंने की कि जितनी भी चर्चाएं भी चल रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या पार्टी अब किसके पास जाएगी, नीतीश जी कमांड में नहीं है, मान लें फॉर डिस्कशन से कि ये सर्वे की कोई सर्वे हुआ और अखबार ने उसको सही रिपोर्ट किया है, तो इसका मतलब तो लोगों की निगाह में नीतीश जी आज भी नहीं है जहां थे। नहीं, मैं यहाँ पे कोई ज्ञानेश्वर जी से कोई उनके ग्राफ में कोई ढलान नहीं है। मैं इस सर्वे से इंटायरली एग्री नहीं करता। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां बिहार के अंदर नहीं है। ऐसी परिस्थितियां आप जिन ग्राउंड के लोगों से बात करें जो बिहार की राजनीति समझते हैं, उनके बीच भी नहीं है। ये सबको पता है कि लालू यादव को एक जाति और चाहिए। आरजेडी के जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो लगभग 14% के आसपास का है, शायद 15-16 हो क्योंकि जनगणना पुरानी है। 18-14-32 हाँ, और उसके बाद 17-18% मुसलमानों का है, जो और ज्यादा होगा। 32% में अगर आपको 80% भी मिल जाते हैं तो आप कहाँ खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगला वोट बैंक है, पर वो भी थोड़े थोड़े वक्त में उनसे मुंह बना लेता है। तो ऐसे में छोटी पॉलिटिकल पार्टीज की बीजेपी को बहुत सख्त जरूरत है। चाहे वो, मैंने तो ये भी सुना कि आजकल वो मुकेश सहनी से भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर उनका किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कुशवाहा की पार्टी उनके साथ है, जीतन राम मांझी उनके साथ है, चिराग पासवान उनके साथ है, नीतीश कुमार उनके साथ है, और बीजेपी खुद साथ में है। तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है कास्ट के हिसाब से, जो कास्ट डायनामिक्स बिहार की है। और बिहार में आप ये सोचते हैं कि बिना कास्ट डायनामिक्स के, यानी जाति के आधार पर, बिना जाति के आधार पर वोट दे देगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसी परिस्थिति तो सामने वाले भी गिरा सकते हैं पार्टियां। लेकिन फिर भी सामने वालों के पास क्या है? सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, सीपीएम, है ना, 3 पार्टी हो गई। इसके अलावा हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। इसके बाद इसके अलावा मुकेश सहनी है, और सीपीआई और सीपीएमएल और लेफ्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और वो कितने रिलेवेंट बचे हुए हैं पूरे देश के अंदर। बिहार में मैं मानता हूं कि उनका रिलेवेंस है। उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस से भी बेहतर रहा। तो इसीलिए तो वो एक्सपेक्टर नीतीश कुमार बन जाते हैं ना, जो ये अति पिछड़ा लेकर के आते हैं। यही कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगे। अब बीजेपी क्यों ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है, वो इसलिए कि अगर वो नीतीश कुमार को बाहर करती है तो नीतीश कुमार सिंपैथी फैक्टर भी पाएंगे, और नीतीश कुमार को लालू यादव तुरंत लपक लेंगे। और पता नहीं नीतीश कुमार जाए ना जाए, मुझे नहीं पता क्या क्या डिसीजन वो लेंगे, पर इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता।